समय यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के तहत मेरा खेत और मेरी फसल, ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग यानी कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग यानी कि सीखे, ठीक है। इसमें आप सब पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर में कि फसल उत्पादन और प्रबंधन के अंतर्गत कृषि पद्धतियाँ यानी कि फसल उत्पादन जब हम करते हैं फसल को तो उसके कुछ क्या होती है तरीका होता है, कुछ प्रक्रम होते हैं। उन प्रक्रमों के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक बीज से एक नया पौधा और उस नए पौधे से हम क्या करते हैं, फसल को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उन तरीकों को हम यहाँ पे समझेंगे, सीखेंगे। जैसे कि देखिए कृषि पद्धतियाँ कुछ यहाँ पे टोटल 7 टॉपिक दिया गया है और इन 7 प्रक्रमों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम फसल को तैयार करते हैं। सबसे पहला क्या है, मिट्टी को तैयार करना। क्या है, मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार करने का मतलब क्या है, मिट्टी की जो हम जुताई जो करते हैं उसको क्या करना, मिट्टी को क्या करना, हल्का करना। अब वो हल्का मिट्टी को किसके द्वारा करेंगे, ट्रैक्टर के द्वारा करेंगे। पहले के जमाने में हम ट्रैक्टर के अलावे जो बैल आप लोग देखते हैं ना, बैल से कुदाल से इससे क्या करता था लोग यानी जुताई करता था, जिसमें समय भी क्या लगता था, ज्यादा लगता था, मेहनत भी ज्यादा लगता था, यानी ज्यादा ऊर्जा हमारा क्या होता था, खपत होता था, लेकिन उसका आउटपुट कुछ ऐसा ही मिल पाता था। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस ट्रैक्टर का क्या किया, आविष्कार किया। इस तरह से हमें कम समय में धन की भी बचत हो जाती है और अधिक से अधिक क्या होती है, काम भी हो जाती है। तो हम इसके माध्यम से क्या कर लेते हैं, मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। अगला आपका प्रक्रिया क्या है, बुआई। बुआई से पहले हम लोग बीजों को क्या करते हैं, चयन करते हैं। क्या करते हैं, बीज का चयन करते हैं। बीज का चयन मतलब कि जो भी फसल हम लगाते हैं इस खेत में, उसे लगाने से पहले हम मार्केट से क्या करते हैं, बीज को खरीदते हैं। कुछ बीज मार्केट से दुकान से आसानी से मिल जाती है, कुछ बीजों को हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी से लाते हैं, यानी तैयार बीज ही लाते हैं, पौधा ही लाते हैं। जैसे कि अगर हम धान की खेती करना होता है, हम धान का क्या लाते हैं, छोटा सा पौधा लाते हैं नर्सरी से, तैयार पौधा लाते हैं। लेकिन जब हमें गेहूं की अगर फसल तैयार करना हो तो हम गेहूं का क्या करते हैं, बीज लाते हैं। और उस बीज को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा बीज और खराब बीज का चयन हम कुछ सामान्य विधियों से करते हैं। जैसे कि अच्छे बीजों के चयन के लिए हम सबसे अच्छा विधि हम सब जानते हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे, थोड़ा सा उसकी मात्रा को पानी में डाल देंगे। और पानी में जब डाल देंगे तो क्या होगा, अच्छा बीज क्या होगा, नीचे दब जाएगा। अच्छा बीज क्या होगा, नीचे जाएगा। और जो खराब बीज हो, अच्छा नहीं हो, तो क्या होगा, हल्का की तरफ पड़ा के क्या होगा, तैरेगा। तो जो तैरेगा तो समझ जाओ खराब है, जो नीचे बैठ गया वो क्या है, अच्छा है। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, अच्छे बीजों का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। अब जब अच्छे बीजों का चयन करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, खेतों में क्या करेंगे, छिड़काव विधि से जहाँ तो क्या करेंगे, फेंक करके उसको सिंचाई कर सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर के द्वारा ही क्या करते हैं, छिड़के जाते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, पाट चढ़ाया जाता है ना, उससे क्या होता है, खेत में हम लोग क्या कर लेते हैं, बुआई कर लेते हैं। खेत में क्या कर लेते हैं, बुआई कर लेते हैं। देखो एक प्रक्रिया ये भी होता है बुआई करने में, हल चलाया जाता है और यहाँ पे खेत की तरह यहाँ पे बना हुआ रहता है, खेत की तरह बना रहता है। और हल चलाने वाला क्या करता था पहले के लोग, कि जो भी बीज होता था उसमें क्या खेत में डालते जाता था, हल आगे बढ़ते जाता था, बीज उसका नीचे गिरते जाता था, ये आगे बढ़ते गया और इस तरह से क्या होता था, बुआई होता चला जाता। अब जब बुआई हो जाती है, आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए या जीने के लिए 4 पदार्थ होना आवश्यक है। पानी चाहिए, हवा चाहिए, हवा में क्या कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की प्रकाश चाहिए और खुद उसके पास क्या होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या हो, पानी। क्या, पानी। जब हम बीजों को खेत में डाल दें, बीजों को हम लोग टॉपिक चल रहे थे कि हम क्या करेंगे, जब हम बीज का क्या करते हैं, बो देते हैं, तो बोने के बाद क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, पानी उसमें डालेंगे, क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। पानी डालने का अनेक, सिंचाई करने का अनेक विधियां होती है।
पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, आज में पंपिंग सेट वगैरह हो गया तो हम लोग क्या करते आसानी से बोरी के द्वारा क्या करते पानी निकालते और खेतों में क्या करते पटाते। लेकिन पहले के जमाने में आज से कम मतलब 100-200 साल पहले की बात करते, उस तरह ये इस तरह का संसाधन उपलब्ध नहीं था तो क्या उसमें सिंचाई नहीं होती थी क्या? होती थी। तो हम क्या करते हैं, जो परंपरागत रूप से जो कुछ पद्धतियां होती है उन पद्धतियों को क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। जैसे क्या, हम नदी से, नहर से उस वहां से क्या करते पानी लाके क्या करते रास्ता बना के छोटे छोटे नहरों से बना के क्या करते खेतों तक पहुंचा देते। कुआं से पानी निकालते थे और खेतों में क्या करते थे पटाते थे। इस तरह से हुआ करता था। अरहर का प्रयोग किया जाता था, अरहर होता था। तो इस तरह से, लेकिन उसमें समय क्या लगता था, ज्यादा लगता था, सही सिंचाई नहीं हुआ करता। यहाँ तक कि भारतीय लोग जो थे ना वो वर्षा पर निर्भर होता था। ऐसे हमारा फसल अभी भी है, अधिकांश फसल क्या है वर्षा पर निर्भर। लेकिन हम वैज्ञानिक रूप से भी क्या करते हैं, अब खेत में क्या करते हैं, हम सिंचाई करते हैं वैकल्पिक रूप। मतलब क्या, वर्षा नहीं भी हो तो हम क्या करते हैं आसानी से नीचे से क्या करते हैं बोरिंग करके पानी क्या करते हैं निकाल के हम सिंचाई करते हैं। जब सिंचाई हो जाती है आप देखते होंगे खेतों में क्या होते हैं, कुछ अवशिष्ट अवांछनीय पौधे भी निकल आते हैं। और वह अवांछनीय पौधे जो जिस फसल को लगाए उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान नहीं पहुंचाए इसके लिए हमें क्या करते हैं, उसमें छिड़काव यानी कीटनाशी का छिड़काव है। या फिर आप निकौनी प्रक्रिया समझ रहे होंगे, दुभी वगैरह मोटा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, हाथ से क्या करते हैं उखाड़ देते हैं। किस उखाड़ते हैं, या फिर ज्यादा हो गया बहुत बड़ा खेत है तब हाथ से कितना उखाड़िएगा। तो मार्केट में डीडीटी आता है, रसायन होता है, उससे क्या करते हैं छिड़काव कर देता है। तो जो भी अवांछनीय पदार्थ है, मान लीजिए गेहूं के खेत में दुभी हो गया, मोटा हो गया, तो हमको क्या करना, गेहूं को बचाना है, मोटा को क्या करना, हटाना है। तो हम क्या करेंगे, छिड़काव कर देंगे कीटनाशी का, वो सब पूरा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो अवांछनीय पदार्थ होता है वो भी क्या हो जाता है, हट जाता है और हमारा जो हम फसल लगाए हैं वो अच्छे ढंग से क्या होगा आगे डेवलप करता है। समय समय पे हम लोग खेतों में क्या करते हैं, खाद एवं उर्वरक का क्या करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। खाद और उर्वरक जो होते हैं वह मिट्टी को उर्वरता शक्ति को क्या करता है, बढ़ाने में मदद करता है।